एलएसी पर चीन की चालबाजी खत्म नहीं हो रही है। वो एक के बाद एक हरकतें किए जा रहा है, लेकिन उसे ये नहीं पता है कि भारत चुप नहीं बैठने वाला। पैंगोंग झील के आसपास चीन ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इस बार उसे यह अंदाजा नहीं था कि उसे मुंह की खानी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय सैनिकों की नजर पड़ चुकी थी। और फिर भारतीय सैनिकों ने जिस तरह से चीनी सैनिकों को जवाब दिया, वो अब भीगी बिल्ली बने फिर रहे हैं। दरअसल एलएसी पर चल रही तनातनी को लेकर भारतीय सैनिकों को भी अंदाजा था और वहां पर भारतीय सेना तैनात थी। इस बार इसकी जिम्मेदारी थी विकास रेजिमेंट पर। खैर, विकास रेजिमेंट कौन है, इसमें कौन लोग होते हैं, ये सब आपको हम बताएंगे, लेकिन उससे पहले आपको हम ये बताते हैं कि चीन कैसे इस बार बौखलाया हुआ है। अब चीन हिमाकत कर रहा है, वो उल्टा ही भारत को आरोप भारत पर लगा रहा है और भारत को कहीं ना कहीं कटघरे में खड़ा करने की कोशिश कर रहा है। चीन ने क्या आरोप लगाए हैं, ये हम आपको बताते हैं। भारत में चीनी दूतावास की प्रवक्ता जी रोंग की ओर से बयान जारी किया गया है और चीन ने भारत पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया। चीन ने आरोप लगाया कि 31 अगस्त को भारत के जवानों ने समझौते को तोड़ा और पैंगोंग झील के पास घुसपैठ की कोशिश की। साथ ही साथ चीन ने भारत से अपील की है कि बॉर्डर पर सैनिकों को वापस बुलाया जाए। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। जो चीन हिमाकत करता रहता है, जो चीन बार बार भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिश करता है, वो आरोप लगा रहा है कि भारत ही हमारे सीमा में घुस रहा है। क्योंकि इस बार चीन को मुंह की खानी पड़ी है। बहुत सही तरीके से भारतीय सेना ने चीन को जवाब दिया है, लिहाजा चीन को पसीने आ गए हैं, उसे मिर्ची लग गई है। और ये समस्या चीन की अब बन गई है कि इससे न वो उगल पा रहा है, न वो निगल पा रहा है। अब क्या करे, तो उसने क्या किया, भारत पर ही उल्टा आरोप लगा दिए। खैर, चीन की जो भी हरकतें रही है, चीन का जो भी इतिहास रहा है, वो सबको पता है। पूरा विश्व को ये जानता है कि चीन कितना सही बोलता है, उनके वादों में कितनी सच्चाई है। चलिए आपको पहले बताते हैं कि उस दिन हुआ क्या था, उस रात को क्या कुछ हुआ था, कहां पर हुआ था, सब आपको हम समझाते हैं। दरअसल भारतीय जवानों ने देखा कि करीब 300 चीनी सैनिक ब्लैक टॉप के पास किलेबंदी कर रहे हैं। इसके बाद भारतीय जवान तेजी से उधर बढ़े और चीनी सैनिकों को भगा दिया। ब्लैक टॉप पर भारतीय जवानों ने अपना कब्जा कर लिया। जिन जवानों ने चीनी सैनिकों को खदेड़ा, उन्हें यह दिखा दिया कि भारत कमजोर नहीं है, वो जवान थे विकास रेजिमेंट के। इसी बटालियन ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर एक ऐसी स्ट्रेटेजिक हाइट को अपने कवर में लिया जिस पर चीनी सेना की नजर थी। ये हिस्सा भारतीय जमीन में आता है, लेकिन चीन कहता है कि ये उनका हिस्सा है। अच्छा, ये इलाका इतना अहम क्यों है, क्यों चीन बार बार इन इलाकों पर कब्जे करने की कोशिश करता है, क्या कुछ चीन को इससे फायदा होता है, हम आपको ये भी बताते हैं। हालांकि ये फायदा हुआ नहीं, क्योंकि भारतीय सेना ने बहुत अच्छे से जवाब दे दिया। क्या फायदा हो सकता था, हम आपको बताते हैं। चीनी सैनिकों की कोशिश थी कि इस इलाके को अपने कब्जे में लिया जाए, ताकि पैंगोंग इलाके से साउथ बैंक के पास उन्हें भारतीय सेना के सामने फायदा मिल सके। तो कुल मिलाकर चीन की प्लानिंग बहुत बड़ी थी, लेकिन वो आंक नहीं पाया कि इस बार भारतीय सेना बैठी हुई है, तैयार है और बहुत अच्छे से उनका स्वागत करने वाली है। चीनी सेना ने जैसे ही हिमाकत की, भारतीय सेना वहां हाजिर हो गई और फौरन उन्हें ऐसा खदेड़ा कि अब चीन पसीने पसीने हो रहा है। अब ये नहीं समझ पा रहा है करे तो फिर क्या करे। जिस विकास रेजिमेंट ने इन चीनी सैनिकों को उनकी असलियत दिखाई है, उसमें तिब्बत के भी कई जवान होते हैं और इन्होंने कई सारे जंग में बहुत अहम भूमिका भी निभाई है।